UK 92480 एक कंपाउंड जिसकी खोज की थी सिमेन कैम्पबेल ने। इस कंपाउंड को फाइजर डेवलप कर रहा था ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, मगर क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चलता है कि ब्लड प्रेशर का तो पता नहीं, मगर कहीं और का प्रेशर ज़रूर बढ़ा रहा है ये कंपाउंड। और 1996 में UK 92480 बन गया सिल्डेनाफिल साइट्रेट, जिसे आज आप वाइग्रा के नाम से जानते हैं। कुछ ही सालों बाद फाइजर ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाइग्रा महिलाओं में भी अराउजल बढ़ा सकता है। और इसी दिशा में ईरान की एक महिला वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायल शुरू करती है केसर या सैफरन पे, और वो भी ये दावा करती हैं कि केसर महिलाओं में अराउजल और लिबिडो को इंड्यूस कर सकता है। किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कौन हुआ क्लिनिकल ट्रायल में पास और कौन हुआ फेल, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। फाइजर रिसर्च फैसिलिटी, इंग्लैंड। सिमेन कैम्पबेल एक पायरालोजोपिरिमिडीन डेरिवेटिव को सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिसे नाम देते हैं UK 92480। इस कंपाउंड का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है मॉरिसन हॉस्पिटल, स्वासेना, UK में। इस ट्रायल की कमान संभाल रहे हैं एक ब्रिटिश डॉक्टर आयन ऑस्टरलो। फेज 1 ट्रायल में ही डॉक्टर आयन पता कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने में ये कंपाउंड फेल हो रहा है, मगर एक चौंका देने वाला ऑब्जर्वेशन वो ये करते हैं कि ये कंपाउंड एक मार्क्ड पेनाइल इरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। रातों रात फाइजर इस ड्रग को ट्रायल को रिपोजिशन कर देती है और अब इस कंपाउंड का क्लिनिकल ट्रायल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और 1996 में एक सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल के बाद इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट, जिसे आज आप वाइग्रा के नाम से जानते हैं। इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब फाइजर को उम्मीद है कि वाइग्रा महिलाओं में भी FSD मतलब फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है। पूरे यूरोप और US के कई सेंटर्स पे एक साथ कई क्लिनिकल ट्रायल्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, मगर 2004 के आते आते फाइजर के सारे ट्रायल्स बेनतीजा निकलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे अपनी न्यूज़पेपर में फाइजर की चुटकी लेते हुए कंक्लूड करता है कि वुमेन आर मोर कॉम्प्लेक्स देन मेन, इसलिए वाइग्रा महिलाओं पे काम नहीं करती। 2022 UK से 6500 किलोमीटर दूर ईरान। एक तरफ 50 महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं और कोझिकोडे टाउन हॉल के सामने हिजाब जला रही हैं। These protests once felt alien on the streets of Iran, but since they began back in September, they are now the. दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में डॉक्टर लदान काशानी क्रोकस सैटाइवस मतलब केसर पर एक क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च कर रही हैं फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। ये ट्रायल एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का होने जा रहा है, जो कि एक डबल ब्लाइंड ट्रायल है। उसके साथ रैंडमाइज्ड और प्लेसिबो कंट्रोल भी है, मतलब गलत रिजल्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं। इस बात को और पक्का करने के लिए ये ट्रायल्स एक साथ 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में किए जा रहे हैं, जिसमें से एक सेंटर कनाडा में स्थित है। इस ट्रायल में 68 महिलाएं भाग ले रही हैं, जिनकी उम्र 18 से 55 साल है। डॉक्टर काशानी ट्रायल शुरू होने के पहले इन महिलाओं से एक साइकोमेट्रिक क्वेश्चनर भरवाती हैं। इस क्वेश्चनर में फीमेल सेक्सुअल अराउजल को लेकर 6 सब हेड्स में क्वेश्चनर को क्लासिफाई किया जा रहा है: डिजायर, सब्जेक्टिव अराउजल, ल्यूब्रिकेशन, ऑर्गेज्म, सेटिस्फैक्शन और पेन। इस क्वेश्चनर को फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स FSFI भी कहा जाता है। इस सर्वे के हिसाब से 43% महिलाओं में ये फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर FSD देखने को मिलता है। इस डिसऑर्डर में 64% डिजायर डिफिकल्टीज, 35% ऑर्गेज्म डिफिकल्टीज, 31% अराउजल डिफिकल्टीज और 26% सेक्सुअल पेन के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। अब इनमें आधी महिलाओं को एक कैप्सूल में 15 mg केसर दिया जा रहा है और आधी महिलाओं को प्लेसिबो मतलब खाली कैप्सूल दिया जा रहा है, दिन में 2 बार 6 हफ्तों तक। जो महिलाएं ये कैप्सूल ले रही हैं उनको ये जानकारी बिल्कुल नहीं है कि उनकी कैप्सूल में केसर है या नहीं, ताकि परिणामों की पारदर्शिता बनी रहे। 6 हफ्तों के बाद अब समय है फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स FSFI क्वेश्चनर को फिर से भरने का और परिणामों को जानने का। डॉक्टर लदान काशानी अपनी क्लिनिकल ट्रायल को पब्लिश करती हैं, जिसका टाइटल है क्रोकस सैटिवस सैफरन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, अ 3-center डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड एंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। इस रिपोर्ट के रिजल्ट सेक्शन में डॉक्टर काशानी कहती हैं कि आफ्टर 6 weeks the saffron group participants experienced 8.7 points of improvement from baseline. It corresponds to a 62% improvement from the initial value. मतलब केसर या saffron group में टोटल 8.7 points का improvement है FS
FSFI सिम्टम में, जिसका मतलब है 62% का इंप्रूवमेंट, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इस ग्राफ को इस तरह समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट। ग्रे कलर की लाइन अनट्रीटेड ग्रुप की है और ब्लैक कलर की लाइन केसर ट्रीटेड ग्रुप की है, और आप इस ग्राफ में एक साफ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं FSFI इंडेक्स पर। रिपोर्ट आगे कहती है द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट, एब्सोल्यूट डिफरेंस experienced for the saffron group participants was in the satisfaction domain. On the other hand, the least yet meaningful change was for the pain domain. Domains in which the saffron group experienced significantly higher improvement than placebo include desire, lubrication and satisfaction. इस स्टडी से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि 15 mg की असर दिन में 2 बार 60% तक इम्प्रूव कर सकता है आपके FSD सिम्टम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।